नमस्ते गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड का टाइटल है तस्करी, मतलब स्मगलिंग। और इस सीरीज में जो स्मगलिंग हो रही है वो गोल्ड की हो रही है। वो कहाँ हो रही है? मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो वो कौन कर रहा है और उसको रोकने वाला कोई है कि नहीं? तो सीरीज में स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्टर पे फोकस करेंगे, उसके बाद राइटर पे, उसके बाद एक्टर्स पे, जिन्होंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक अपना रोल किया है सीरीज में। तो हमारे पास है डायरेक्टर फोकस नाउ। सो डायरेक्टर में हमारे पास नीरज पांडे हैं। उन्होंने को डायरेक्ट किया है सीरीज को राघव एम जयरथ के साथ और बी आफरीदा के साथ। उन्होंने इस सीरीज को को राइट भी किया है विपुल के रावल के साथ, और उन्होंने इस सीरीज को क्रिएट किया है नेटफ्लिक्स के लिए। तो हमारे पास एक्टर्स के नाम ऐसे हैं। इमरान हाशमी प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर अर्जुन मीना का रोल प्ले कर रहे हैं। वो सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स हैं और वो अपने टीममेट्स के साथ कस्टम ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारे पास एंटैगनिस्ट कैरेक्टर के रूप में है बड़ा चौधरी, प्लेड बाय शरद केलकर। और उन्होंने रोल अपना सॉर्टेड पूरा परफेक्ट निभाया, मीन्स ऐसे एंटैगनिस्ट कैरेक्टर और ये सिंडिकेट लीडर। आप जो रोल उनसे चाहते थे वो मिला है, बट देर इज ए बट। सो हमारे पास नेक्स्ट फोकस में अनुराग सिन्हा एस प्रकाश कुमार, IRS और AC असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ऑफिसर। और हमारे पास फिर है जोया अफरोज। उन्होंने जो रोल प्ले किया है प्रिया खूबचंदानी, ये लवर साइड ऑफ अर्जुन मीना का है, मीन्स ये लवर है अर्जुन मीना की। नंदीश सांधु, रविंद्र गुज्जर दूसरे कस्टम ऑफिसर जो अर्जुन मीना के टीममेट होते हैं। अनदर कस्टमर ऑफिसर प्लेड बाय अमृता खान विकर एस मिताली कामत। तो स्टोरी लाइन ऐसी है, अर्जुन मीना एक सस्पेंडेड कस्टमर ऑफिसर हैं। वो टेबल के नीचे वाला काम कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली उनको पता चलता है कि उनका सस्पेंशन रिवोक हो चुका है। तो वो ऑनेस्टी की राह पे वापस आ जाते हैं, जो कि उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि सस्पेंशन में ऑनेस्टी नहीं दिखाई जाती। तो सस्पेंशन में जब थे ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे थे, जब सस्पेंशन रिवोक हो गया ऑनेस्टी पे आ गए और वो अपने टीममेट के साथ वापस बुलाए जाते हैं कस्टम जॉब पे, कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी पे। तो उनको पता चलता है उनका नया असिस्टेंट कमिश्नर आया है जो उनको वापस चाहता था ड्यूटी पे। और वो असिस्टेंट कमिश्नर खुद एक ऑनेस्टी के राह पे चलने वाला बंदा होता है। बट अल्टीमेटली ऑनेस्टी भी चलते चलते उसको पता चलता है ज़्यादा ऑनेस्टी दिखा के फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बड़ा चौधरी जो सिंडिकेट लीडर होता है, गोल्ड सिंडिकेट लीडर, जो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गोल्ड स्मगल करा रहा है और दूसरे कस्टमर्स ऑफिस को खरीद चुका है, तो वो इस असिस्टेंट कमिश्नर को भी खरीद लेता है अल्टीमेटली एट द प्राइस ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट। तो ये कस्टम कमिश्नर सब कुछ ट्राई कर लेता है और एक एक करके तरीका बताता रहता है बड़े चौधरी को, तुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मीना की टीम जो है वो आगे कैसे तेरे ऊपर अटैक करेगी और कहाँ करने वाली है और कैसे तू इसको अटैक वापस रिवोक करवा सकता है, जो भी है। तो वैसे स्टोरी लाइन में अल्टीमेटली अर्जुन मीना को पता चल जाता है कि ये प्रकाश कुमार जो उनका असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी अल्टीमेटली मिला हुआ है बड़े चौधरी के साथ, और उसका प्लान वो ड्रॉप करवाना चाहता था। तो वो सब कुछ एक एनालिसिस बिठा के सबके साथ बैठ के जो भी है दिमाग दिमाग लगा के सब कुछ पता कर लेता है कि बड़े चौधरी का अल्टीमेटली जो सपोर्टिंग इंजन था कस्टम ऑफिसर्स के बीच में वो बड़ा AC था। तो अल्टीमेटली अर्जुन मीना का रोल प्रोटैगनिस्ट, वो अटैक सॉर्ट करा लेता है और स्मगलिंग रुक जाती है मुंबई एयरपोर्ट पे। और बड़ा चौधरी पकड़ा जाता है क्योंकि वो अल्टीमेटली कहीं और से ऑपरेट कर रहा था। उसके पास एक एक मेंबर्स थे अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग देश में। तो वो अल्टीमेटली मुंबई एयरपोर्ट को टारगेट बना के रखता था, क्योंकि वो शायद से एक शेयरिंग पॉइंट हो जाता, कॉमन पॉइंट हो जाता था। तो वैसा था स्टोरी लाइन। तो मेरे हिसाब से आप सीरीज को भगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे। प्लेन है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ हैक्टिक नहीं है। जो हमने नया ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमने पुराने मूवीज या सीरीज ऐसे रिलेटेड होते हैं वो सारे जितने देखे हैं, सारी प्लॉट लाइन इसके अंदर है। और अच्छा कुछ नया कुछ चेंज नहीं है। स्टोरी लाइन पुरानी है, एक्टर्स ने अपना रोल अच्छा प्ले किया है, बट मेरे हिसाब से 7 एपिसोड दिखाना इस सीरीज में
40 से 50 मिनट के बीच में ऑडियंस का टाइम वेस्ट हो रहा है टोटल मिला के। मेरे हिसाब से 3 एपिसोड तक रख लेते या तो 4 एपिसोड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती थी सीरीज मेरे हिसाब से। स्टोरी लाइन उतनी डीप भी करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारे पास ऑफिसर्स का स्टोरी लाइन है, वो तुम एक बारी एक 30-30 सेकंड का दिखा के ख़त्म कर सकते थे। इतना डीप स्टोरी लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हें सिंडिकेट मेंबर्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना था तो उनका भी एक एक एपिसोड में ख़त्म करो यार, इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम ऑफिसर्स की एक स्टोरी लाइन दिखाओ, सिंडिकेट मेंबर्स का एक दिखाओ, उसके बाद बीच में आ जाओ कि दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और लास्ट में अल्टीमेटली सॉर्ट हो रहा है सब कुछ। इतना ही दिखाना था। तो तुम्हारे पास 4 एपिसोड का ही स्टोरी लाइन था, बट उन्होंने आप लोगों ने इसको एक्सटेंड करके ज़्यादा ही ऑडियंस के लिए नॉट वर्दी बना दिया। तो अगर ये नेटफ्लिक्स में ट्रेंड भी कर रहा है तो प्रॉबली इसमें जो एक्टर्स हैं उसके वजह से होगा, स्टोरी लाइन की वजह से नहीं हो सकता। और इसको IMDb में 7.4 रेटिंग दी है, प्रॉबली एक्टिंग के लिए दी होगी। स्टोरी लाइन तो मुझे डल ही लगी और पुरानी ही लगी, ज़्यादा कुछ नया है नहीं इसमें। तो थैंक यू गाइस, एपिसोड का एंड। नए एपिसोड में कल मिलते हैं। और आप लोगों को अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल शेयर करें और हमारे ग्रोथ बढ़ाए गाइस। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय।